की, जसपाल शर्मा की। हमारी सनी बहुत काम करता है। सनी देव ठाकुर की और सब जो लड़के काम करते उनके नाम से एक बार समस्त बालक की, कुठार भंडारी की, रोसया पुजारी की, दाता भोक्ता की। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जा, महिमा महाप्रसाद पाओ, प्रेम लगाई संतो मधुर सी वाणी। हरे सुभाष जी, सुदर्शन जी, ये पत्रकार वालों भाइयों को थोड़ा स्वागत कर दे। गुड़िया अंदर। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी जो कथा चल रही है शिवपुराण, इस कथा के बारे में बताइए। और जिस तरीके की लोगों में अब हमारे देश में जो अपने सनातन से लोग अलग होते जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से रोशनी डालें। बोले शंकर भगवान की जय। आज बड़ा ही शुभ दिन भी है, क्योंकि भगवान शंकर जी का आज विवाह महोत्सव का जो प्रसंग था शिव महापुराण में। तो शिव महापुराण जैसे कहते हैं कि श्री राम कथा, रामायण हमको मर्यादा सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा हमें प्रेम करना सिखाती है, उसी प्रकार श्री शिव महापुराण कथा जो है वो हमें अनुशासन सिखाती है, किस प्रकार हमें एक दूसरे पर विश्वास करना है, अपनी गृहस्थी को कैसे जीवन व्यतीत करना है, और पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि शिव महापुराण में आपने देखा कि सती माता ने पति महादेव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, तो उसके कारण क्या हुआ कि कथा में ध्यान लगाने के कारण वो राम जी के स्वरूप को समझ नहीं पाई और परीक्षा लेने के लिए सीता माता का रूप धारण किया, जिस कारण क्या हुआ कि शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। तो सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की, श्रद्धा की, भाव की। हमें अपने जीवन को अनुशासित कैसे करना है, अपने जीवन में सुख कैसे लाना है, और अपने जीवन को अनंतमय, सुखमय और आयुमय बनाने के लिए हमें किन किन उपायों का, हमें अपने जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो श्री शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। लेकिन दुर्भाग्य, दुख की बात ये है कि हमारा सनातन हिंदू जो है वो अपने सनातन, अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। क्यों? उसका कारण है सत्संग ना करना, संतों की सेवा ना करना, संतों से प्रेम ना करना। क्योंकि भक्ति जो है वो सत्संग में मिलती है, और सत्संग मिलता है संतों के संग से। और जब तक हम संतों का सम्मान नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा वचन शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी, लोगों तक संदेशा जो है वो आपका क्या रहेगा? हम यही कहते हैं अपने सनातन बहनें, माताएं, भाई, बुजुर्ग जितने भी देख रहे हैं, देखिए अपने सनातन में भजन है तो सुख है। हम धन के पीछे, भजन को छोड़कर हम धन के पीछे भागे हुए हैं, लेकिन हमारे सनातन में संतों को देखना, भक्तों को देखना, ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने केवल भजन को पकड़ा है। जो भजन को पकड़ते हैं धन उनके पीछे भागता है, जो धन के पीछे भागते हैं, माया के पीछे भागते हैं, भजन उनके पीछे नहीं भागता। इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि सनातन में जुड़कर रहिए, आपसी प्रेम में रहिए, और सबसे बड़ी बात अपने शास्त्रों को मानिए, संतों की वाणी को मानिए, और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहिए। एक लोटा जल का आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस एक लोटे के जल में के बदले में आपको क्या मिलेगा जी आप ही बता सकते हो, मैं नहीं बताऊँगा। आगे की कथा का क्या कार्यक्रम रहेगा जो कथा सुचारू रूप से चल रही है? जो हमारी संचालन रूप से चलिए 2 दिन की कथा हमारी विशेष रूप पर रह गई है। कथा में अभी क्या क्या लोगों को सुनने को अभी भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं। गणेश जी का कल प्राकट्य महोत्सव होगा, कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो ये बातें जो है, ज्ञान की बातें लोगों को पता चलेगी। हमको अपने जीवन में जीने के लिए जो सोना है किस दिशा की ओर सिर करके सोना है, जो हमको भोजन करना किस दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, है ना। अपने जीवन में हम जो जल पीते हैं, जल पीने का नियम क्या है, स्नान करने का नियम क्या है, बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें जो शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हमको पता चलेगी। जैसे कि गणेश जी का सर कटा तो हाथी का सर क्यों लगा, और हाथी का सर लगा तो गणेश जी का पहला कटा हुआ सर कहाँ गया। कार्तिकेय का जो जन्म हुआ वो गंगा जी के गर्भ से क्यों हुआ, है ना। तो ऐसी बहुत सी बातें, ज्ञान की बातें, और भगवान शिव के कितने अवतार हुए, उन अवतारों की कथा, जिनमें हनुमंत लाल जी महाराज जी की कथा विशेष रूप से, और उसके बाद उमा संहिता, माँ देवी के पावन चरित्रों का गुणगान किया जाएगा विशेष। धन्यवाद।
जी अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं। हमारा हर साल इसी प्रकार की कथा सत्संग होती रहती है और हमारा इस बार प्रथम बार शिव महापुराण की कथा हुई है और हमारा जनता से यही निवेदन है, हर भ्रांति के जैसे हर भ्रांति आते थे उसी प्रकार आप लोग आना जाना लगा रहेगा और ये सत्संग में काल विशेष रूप से भी भंडारा है और परसों भी उससे बड़ा भंडारा है। नित्य प्रति भंडारा चल ही रहा है लंगर और काल और परसों 2 दिन रह गया है। अब ये 2 दिन में हम सबको एकत्रित होना है और समस्त ग्रामवासी और आसपास के जो भी हमारी आवाज़ को लेते हैं सुनते हैं वो कृपया यहाँ आने की कष्ट करेंगे। से मेरे हाथ जोड़कर व्यासपीठ से निवेदन है क्या कि हम हिंदू जो हैं वो मिलकर रहें, अपने धर्म के प्रति हम जो है कट्टरता हमारे धर्म में जो है वो जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेष पंथ जो है, चाहे वो मुस्लिम समाज ला लो चाहे क्रिश्चियन समाज लो, अपने पंथ के प्रति अपने परमात्मा के प्रति उनकी निष्ठा है। जब उनका कोई कार्यक्रम आता है तो वो एकजुट होती। इसी प्रकार हम में भेदभाव ना करते हुए हम हिंदू समाज को एकजुट होकर रहना है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता एकता है। हम एक हैं तो हमारा भगवान, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन सुरक्षित है।